नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। उज्जैन से कानपुर तक की दूरी करीब 670 किलोमीटर है। सड़क के रास्ते ये दूरी तय करने में करीब 12 घंटे का वक्त लगता है। उज्जैन टू कानपुर के इस पूरे सफर के दौरान यूपी एसटीएफ की टीम के साथ साथ आज तक की टीम भी थी। इस दौरान पीछा छुड़ाने के लिए एसटीएफ की टीम ने एक बार आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी तक छीन ली। इतना ही नहीं, एनकाउंटर से ठीक 15 मिनट पहले नाका लगाकर आज तक की टीम को रोक दिया गया और फिर उसी 15 मिनट के अंदर ही एनकाउंटर हो गया। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नज़ीर बनेगा। चार गाड़ियों में सवार यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को अपने कब्जे में लेने के बाद कानपुर के लिए रवाना हुई। आज तक की टीम एसटीएफ के काफले के पीछे पीछे थी। चार में से एक गाड़ी में बैठा विकास दुबे बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा था। शायद उसे इस बात का यकीन था कि जिस तरीके से उसने खुद को पकड़वा लिया है उसके बाद उसकी जान बच चुकी है। इस काफले को करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर कानपुर पहुंचना था। बीच में कई जगह सड़कें ठीक नहीं थी, लिहाजा कानपुर तक का सफर 10 घंटे में पूरा होना था। बिना रुके करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद एसटीएफ का काफला रात करीब 9:30 बजे शाहजहांपुर से पचोर के बीच एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। शाहजहांपुर में आज तक के संवाददाता मनोज पुरोहित और प्रमोद कारपेंटर पहले से तैनात थे। काफले का पीछा कर रहे आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह और कैमरामैन इरशाद भी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोक देते हैं। हाँ, बढ़ रही है, निश्चिंत रहो, बिल्कुल। पेट्रोल पंप पर आज तक संवाददाता काफले को शूट कर रहा होता है। कोशिश विकास दुबे की झलक दिखाने की थी, मगर तभी एसटीएफ के लोग आज तक के कैमरामैन को शूट करने से रोक देते हैं। वो गुस्से में थे। इसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद एसटीएफ का काफला आगे के लिए रवाना हो जाता है। शाहजहांपुर से करीब 30 किलोमीटर आगे एक टोल प्लाजा पड़ता है। आज तक की टीम अब भी एसटीएफ के काफले के पीछे पीछे थी। टोल प्लाजा पार करने के बाद पचोर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक ढाबे के बाहर अचानक एसटीएफ के काफले में शामिल एक इनोवा कार आज तक की टीम की गाड़ी को ओवरटेक करती है। कुछ इस अंदाज में कि गाड़ी सड़क किनारे रुक जाती। गाड़ी रुक जाती है। एसटीएफ के कुछ लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। इसके बाद कैमरामैन इरशाद के साथ धक्का मुक्की करते हैं और उस खास जगह पर मौजूद थे जहां से इस काफले को गुजरना था। मकसद सिर्फ एक था, विकास दुबे के सही सलामत कानपुर पहुंचने की रिपोर्टिंग करनी। पूरी रात एसटीएफ का काफला आगे बढ़ता रहा। रात बीती, अब सुबह हो चुकी थी। अब तक सब कुछ ठीक था। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ का काफला कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचता है। मंजिल अब बेहद करीब थी। कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा पहले से मौजूद थे। इसी काफले के इंतजार में अब यहां से अरविंद ओझा एसटीएफ के काफले का पीछा करते हैं। कानपुर टोल प्लाजा पर पुलिस की 2 और गाड़ियां पहले से मौजूद थी। विकास दुबे के साथ चल रहे 4 गाड़ियों के काफले में अब ये दोनों गाड़ियां भी शामिल हो जाती हैं। इन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी काफले के आगे और एक पीछे चलती है। इन दोनों गाड़ियों का मकसद बस एक था, काफले के बीच में मीडिया की कोई गाड़ी न घुस जाए। मगर आज तक रिपोर्टर अरविंद ओझा काफले का पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि इस दौरान उनकी गाड़ी को खतरनाक तरीके से ओवरटेक भी किया जाता है। एसटीएफ के काफले में शामिल पुलिस वालों को यह पता था कि आज तक की टीम उनका पीछा कर रही है। लिहाजा कानपुर टोल नाके के आगे एक जगह पर आज तक की टीम को फिर से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक की टीम किसी तरह वहां से निकल जाती है। मगर थोड़ी ही दूर आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। उस बैरिकेडिंग पर चेकिंग के नाम पर आज तक की गाड़ी को रोक दिया जाता है। उस वक्त सुबह के 6:55 हुए थे।
नवजोत आप देख पा रही हैं यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। करीब 10 मिनट की बहस के बाद आज तक की गाड़ी को आखिरकार फिर से छोड़ दिया जाता है। जानबूझकर कोई नहीं, चेकिंग हो रही, पूरी मीडिया को अपने जानबूझकर। अरविंद ओझा अपनी टीम के साथ फिर से एसटीएफ के काफिले की तरफ भागते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक अरविंद ओझा की नजर पड़ती है कि सड़क किनारे एसटीएफ के काफिले में शामिल एक गाड़ी पलटी हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद पता चलता है कि जो गाड़ी पलटी है विकास दुबे उसी गाड़ी में सवार था। फिर कुछ मिनट बाद ही एक्सीडेंट की असली कहानी सामने आती है। बताया जाता है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों के पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो मारा गया। बस कानपुर में दाखिल होने के बाद यही वो आखिरी 15 मिनट थे जब एसटीएफ का काफिला आंखों से ओझिल हुआ था, बल्कि यूं कहें कि जानबूझकर आज तक की टीम को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था और आखिरी के इन्हीं 15 मिनट में विकास दुबे का खेल हो गया। उज्जैन से रवीश पाल सिंह और पंकज शर्मा के साथ कानपुर से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक। उज्जैन से कानपुर तक के सफर के दौरान विकास दुबे की गाड़ी 2 बार बदली गई। पहली बार तब जब विकास दुबे मध्य प्रदेश के यूपी की सीमा में दाखिल हुआ। तब तक वो एमपी पुलिस की इनोवा कार में बैठा था। यूपी की सीमा में दाखिल होते ही उसे इनोवा से उतारकर सफेद टाटा सफारी गाड़ी में बिठा दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर उसकी गाड़ी बदल गई, इस बार ठीक एनकाउंटर से पहले। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। ये कानपुर के 12 जोड़ टोल प्लाजा की तस्वीर है। इस टोल प्लाजा से विकास दुबे को लेकर जा रही 3 गाड़ियां दिखाई देती हैं। एक काली स्कॉर्पियो, दूसरी सफेद टाटा सफारी और तीसरी सफेद टीयूवी 300। हालांकि उज्जैन से जब यह काफिला चला था तब काफिले में 4 गाड़ियां थी। चौथी गाड़ी इनोवा थी। इनोवा एमपी पुलिस की थी जो यूपी बॉर्डर से वापस लौट गई। उज्जैन से जब काफिला चला था तब विकास दुबे इनोवा कार में ही बैठा था, मगर यूपी बॉर्डर आते ही उसे इनोवा से निकालकर सफेद टाटा सफारी गाड़ी में बिठा दिया गया। जब एसटीएफ का काफिला कानपुर टोल प्लाजा से गुजरा तब भी विकास दुबे इसी सफेद टाटा सफारी गाड़ी में ही बैठा था। यानी यूपी बॉर्डर में दाखिल होने के बाद कानपुर पहुंचने तक विकास दुबे इसी टाटा सफारी में था। कानपुर के 12 जोड़ टोल प्लाजा से आज तक की टीम लगातार विकास दुबे की गाड़ी का पीछा कर रही थी, मगर कानपुर टोल के बाद अचानक एसटीएफ की 3 गाड़ियों में 2 और गाड़ियां शामिल हो जाती हैं। सचंडी पहुंचते पहुंचते मामले में नया ट्विस्ट आ जाता है। यहां से एसटीएफ की गाड़ियों का काफिला तो आगे निकल जाता है, लेकिन सचंडी में अचानक बैरिकेडिंग करके पुलिस वाले आज तक की टीम को आगे जाने से रोक देते हैं। अब आपको बता दूं कि एसटीएफ की टीम है वो यहाँ से लेकर जा रही है और बाकायदा जो पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये एसटीएफ की टीम है यहाँ पर और लगातार ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहद कड़ी कर दी गई है। ये सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 भी प्रभावी है और ये डेली होती है। यहाँ बैरियर है हमारा महीने से। तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं रोका नहीं है, सबको निकलवा रहे हैं चेक। नहीं आपने जानबूझ कर रोका है? किसी को नहीं रोका गया, जानबूझ कर रोका गया। चलिए बढ़ाइए चेकिंग चलते रहिए। क्या व्यवस्था क्यों? सिक्योरिटी थ्रेट है विकास दुबे को? विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है जो जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? काफी बहस के बाद आखिरकार पुलिस वाले मीडिया को निकलने का रास्ता देते हैं, मगर तब तक करीब 15 मिनट बर्बाद हो चुके थे। फिर भी आज तक की टीम काफिले में शामिल गाड़ी को पकड़ने के लिए तेजी से भागती है, मगर कुछ ही आगे जाते ही
हमें दिखाई देता है कि काफिले में शामिल 3 गाड़ियों में से एक TUV 300 सड़क किनारे पलटी हुई है। कुछ पुलिस वाले गाड़ी के पास थे, मगर STF की बाकी टीम गायब थी, बाकी गाड़ियां भी नहीं थी। हमें बताया गया कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। चूंकि कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक की टीम विकास दुबे को टाटा सफारी में बैठा देख चुकी थी, लिहाजा पहले हमें यही लगा कि विकास दुबे ठीक है और दूसरी गाड़ी में है, मगर अब चौंकने की बारी हमारी थी। हमें बताया गया कि जिस TUV 300 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, विकास दुबे उसी में बैठा था और एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश की। पुलिस टीम से पिस्टल छीन और फिर एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। जिस जगह आज तक की टीम को नाके पर पुलिस ने रोका था, वहां से एक्सीडेंट की जगह की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। यानी 10 किलोमीटर पहले तक खुद आज तक ने देखा कि विकास दुबे सफेद टाटा सफारी कार में बैठा है। फिर मीडिया के पीछे छूटते ही अचानक वो TUV 300 गाड़ी में कैसे पहुंच गया? क्या गाड़ी की अदला बदली एनकाउंटर के लिए ही की गई थी? हैरानी तब और बढ़ी जब कुछ देर बाद घायल या मुर्दा विकास दुबे को अस्पताल लाया जाता है। विकास दुबे एक बार फिर से वापस सफेद टाटा सफारी में ही था। अब आइए जरा महिंद्रा TUV 300 गाड़ी की पड़ताल करते हैं। पुलिस के मुताबिक सुबह बारिश हो रही थी और मीडिया के पीछा करने की वजह से गाड़ी तेजी से भगाई जा रही थी। इसी वजह से टायर स्किड कर गया, तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई और 50 से 100 मीटर तक घिसटती चली गई। तेज रफ्तार में किसी भी गाड़ी का यूं पलटना और 50 से 100 मीटर तक घिसटना गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, पर यहाँ गाड़ी के सभी शीशे सलामत, गाड़ी के डैमेज होने के कोई निशान मौजूद नहीं। यहाँ तक कि जिस जगह ये कथित हादसा हुआ वहाँ उल्टा घिसटने या टायर के भी ऐसे कोई निशान नहीं मिले। हालांकि बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी। बाकी आप लोग समझदार हैं, आगे क्या कहें। शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर, आज तक। उज्जैन से कानपुर तक एनकाउंटर से पहले यूपी STF ने विकास दुबे से लंबी पूछताछ की, खासकर फरारी के दौरान वो कहां गया और किस किस ने उसकी मदद की। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे फरीदाबाद से पहले गाजियाबाद और उससे पहले इटावा गया था, जबकि उज्जैन जाने से पहले वो मध्य प्रदेश में ही डबरा भी गया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है। महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को आज उज्जैन पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उज्जैन के SP और कलेक्टर चारों एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। जी हां, गिरफ्तार किया। और यही बात यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे हैं। की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले। अब जरा उज्जैन के SP की ये लाइन भी सुन लीजिए। वहाँ की STF की टीम पूरा हमारे उज्जैन पुलिस पहुंची और हमने विकास दुबे को STF की टीम के हवाले कर दिया है। CRPC ये कहता है कि जब किसी मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है और उस मुल्जिम को किसी दूसरे राज्य की पुलिस को सौंपना हो तो अदालत से इसके लिए ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी होता है। मगर विकास दुबे को उज्जैन में यूपी STF के हवाले करने से पहले यूपी पुलिस ने कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया। इस पर जब उज्जैन SP से सवाल पूछा गया तो जवाब ये था कि विकास दुबे बहुत खतरनाक है, बहुत ही शातिर क्रिमिनल है, इसने कई मर्डर कर चुके हैं। ये वहाँ पे आम से एक बंदूक, कई ढंग की अपराधे हैं। ऐसे अपराध
दरअसल उज्जैन पुलिस को भी पता था कि यह कानूनी मुद्दा उठ सकता है, लिहाजा इंतजाम ये किया गया कि उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद भी विकास दुबे की गिरफ्तारी कानून के पन्नों में नहीं दिखाई, क्योंकि गिरफ्तारी दिखाते ही कोर्ट में पेशी और फिर दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड जरूरी हो जाता। मगर यहाँ गलती ये हुई कि कानून के पन्नों में भले ही विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई, मगर एमपी के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और एसपी से लेकर कलेक्टर तक और यूपी के एडीजी तक यही बोलते रहे कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है। महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को आज उज्जैन पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे अपनी फरारी के दौरान चंदौली से पहले इटावा गया था, फिर वहां से गाजियाबाद आया, गाजियाबाद से वो फरीदाबाद गया, फिर फरीदाबाद से धौलपुर पहुंचा, धौलपुर के बाद वो मध्य प्रदेश में डबरा गया। डबरा एमपी के गृह मंत्री का इलाका है, जिन पर कांग्रेस विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए मिली भगत को लेकर उंगलियां उठा रही है। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। सूत्रों के मुताबिक डबरा के बाद ही विनय दुबे उज्जैन पहुंचा था। उज्जैन वो बुधवार रात को पहुंचा, फिर गुरुवार सुबह नहा धोकर वो महाकाल के मंदिर गया। कहते हैं कि मंदिर के बाहर पहुंचते ही विकास दुबे ने अपना मास्क हटा लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसे पहचाने और वो पकड़ा जाए। यानी उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर विकास दुबे की गिरफ्तारी एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। पर इस प्लानिंग में उसकी मदद किसने की, शायद इस सवाल का जवाब अब कभी न मिल पाए। उज्जैन से रवीश पाल सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।